हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। बच्चों, आज हम सीखेंगे बहुपद के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं चर और अचर राशि, ताकि हमें बहुपद को जानने में आसानी हो। यहाँ पर है चर एंड अचर। यहाँ पर देखेंगे जितने भी वेरिएबल होते हैं, मीन्स जितने भी अक्षर होते हैं अल्फाबेट के, ये सभी किस में जाते हैं? चर राशि में। हम यहाँ रखते हैं एक्स वाई जेड, और जितनी भी संख्याएं होती हैं ये जाती हैं अचर राशि में। हम यहाँ रख लेते हैं 1 2 3। ओके, अभी बहुपद में जिन चरों की घात धनात्मक पूर्णांक होती है वो बहुपद कहलाते हैं। लोग लाइक यहाँ है 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। +1 है, ये +2 है और +3 है। अगर कोई साइन नहीं लगा है तो वो प्लस में है, मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर लगा हुआ है इनकी पावर में, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर होता x -1, y -2, z -3, तो ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि बहुपद की घात हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती। पहला रूल्स तो ये। दूसरा बहुपद का रूल्स कहता है, जैसे हम यहाँ रखते हैं 1/x, 2/x, ये चर, इसमें चर लगा हुआ है, चर कभी किसी को विभाजित नहीं करता। अगर इस तरह से भी लिखा हुआ है तो ये बहुपद नहीं है। तीसरा, अगर रूट में दिया गया है कोई बहुपद तो वो भी बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर रूट है तो इसमें आपकी ट्रांसफर होकर डिजिट क्या हो जाएगी? x 1/2। तो यहाँ पर कभी भी पावर हाफ में नहीं होती है, कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होती है। तीन चीज़ों का ध्यान देना है कि ना तो नेगेटिव होती है, ना तो चर कभी विभाजित करता है, और ना ही कभी रूट में होती है, ना ही फ्रैक्शन में होती है। सिंपल सा, ये हमें तीन चीजें मालूम है तो हमें पता हो गया कि बहुपद के रूल्स क्या होते हैं। सिंपल सा है, जिनकी घातें पूर्णांक में है वो क्या कहलाएंगी? बहुपद कहलाती हैं। ओके, अगर हम बहुपद के प्रकार की बात करें तो बहुपद के प्रकार दो आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। पद में किसी भी चर की उच्चतम घात उसके नाम को निर्धारित करती है। लुक लाइक, यहाँ पर है रैखिक पद, यहाँ है द्विघाती, यहाँ है त्रिघाती। अब देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 1, इसलिए ये रैखिक पद है। जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 1 होगी, वो रैखिक पद कहलाएगा। जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी वो द्विघाती कहलाएगा, और जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 होगी वो त्रिघाती कहलाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है, और यहाँ पर भी सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए त्रिघाती। इसमें सबसे बड़ी पावर 2 थी इसलिए द्विघाती, और इसमें सबसे बड़ी पावर 1 थी इसलिए रैखिक पद कहलाया। ठीक है, अब इसके बाद अगर लिख दी जाए कि x की पावर 4, तो वो 4 घाती 5 घाती ये नाम से नहीं दर्शाए जाते हैं, बट केवल इतना बोल दिया जाता है कि इसमें सबसे बड़ी पावर x की पावर 4 है, इसमें सबसे बड़ी पावर x की पावर 5 है। इस तरीके से लिखा जाता है। बट अगर नाम के रूप में देखा जाए तो ये तीन पद हैं, रैखिक पद, द्विघाती और त्रिघाती। ओके, अब देखेंगे हम पदों के आधार पर। अब अगर पदों के आधार पर बात की जाए तो इसमें भी आपके 3 पद होते हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद। तो इसमें किस तरीके से होते हैं ये देखेंगे। 2x, ये भी एक पद है, इसमें एक संख्या है और एक चर है, लेकिन ये साथ में लिखे हुए हैं तो क्या है? एक पद हो गया। यहाँ पर x, ये भी एक पद है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 2xy, ये भी एक पद है। तो जब एक एक टर्म लिखा होता है तो वो एक पद ही कहलाता है। अब अगर यहाँ पर हम देखें 2x + 1, इसमें 2 पद हो गए, एक पद ये हो गया और दूसरा, तो ये 2 पद से मिलकर बना है इसलिए द्विपदी कहला गया। इसमें मैंने कॉमा लगाया है इसलिए ये ओनली 1 पद है, इसलिए क्या कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा। यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसलिए 2 पदी कहलाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2xy + 3, ये भी आपके 2 पद कहलाएंगे। एक ये पद कहला गया, दूसरा पद ये कहला गया। अब यहाँ पर देखते हैं 2x² + 3x - 6, यहाँ पर हम देखते हैं ये कितने, इसमें 3 पद हैं, 1 2 और 3, तो ये कौन सा पद कहलाएगा? त्रिपदी कहलाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ ले लेते हैं 2x² - 3x + 2x - 3, यहाँ पर कितने पद हैं? 1 2 3 4, तो ये हम 4 पद वाला बहुपद कहेंगे। लेकिन पदों के आधार पर जो लिखा जाता है, जिन्हें जाना जाता है, वो केवल एक पद होते हैं, द्विपद और त्रिपद। इसके बाद इससे बड़ी संख्या वाले बहुपद को हम नाम से दर्शा देते हैं, 4 पद वाला बहुपद, 5 पद वाला। लेकिन इनके प्रकार के आधार पर पूछे जाएं तो ये घात के आधार पर 3 होते हैं
और पदों के आधार पर भी 3 होते हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।